नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना व शुद्ध शुद्ध विचार या भावों का विनिमय करना सीखते हैं। व्याकरण के अधोलिखित अंग हैं ध्वनि विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। ध्वनि विचार सामान्यतः किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज़ को ध्वनि कहते हैं, किंतु हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ध्वनि की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। मौखिक भाषा की मूल इकाई अथवा सबसे लघु इकाई ध्वनि कहलाती है। वर्ण विचार भाषा की वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके वर्ण कहलाता है। इस परिभाषा में ध्वनि को ही वर्ण कहा गया है, अतः परिभाषा त्रुटिपूर्ण है। नोट क में दिया गया है, ध्वनि श्रव्य तथा परोक्ष है, वर्ण दृश्य तथा प्रत्यक्ष है। इसलिए कहना पड़ेगा कि लिखित भाषा की वह मूल इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके वर्ण कहलाता है। नोट में ख है, लिखित भाषा की सबसे लघु इकाई वर्ण है। वर्ण के अधोलिखित भेद हैं स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण, प्लुत वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण इत्यादि। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः हो अर्थात बिना सहयोग के हो स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय और कम मेहनत लगे ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं, जिनकी संख्या 4 है। अ, हर्षई, हर्षऊ, री। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 4 है। अ, हर्षई, हर्षऊ, री। दीर्घ स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण की अपेक्षा अधिक समय और अधिक मेहनत लगे, साथ ही जिन वर्णों की मात्रा 2 हो दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं, जिनकी संख्या 9 या 7 है। जैसे आ, दीर्घी, दुर्गु, ए, आए, ओ, औ प्लस अंग प्लस अ। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के सहयोग से उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से उच्चरित होने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे क वर्ग से प वर्ग तक। स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या बराबर 25 + 2 है। क से लेकर के म तक, क वर्ग से प वर्ग, यानी क से लेकर के म तक 25 + 2 अढ़ अढ़। अंतस्थ व्यंजन वर्ण अंतस्थ, अंतः प्लस अस्थ। अंतः यानी बीच में, अस्थ स्थित, बीच में स्थित। अर्थात वे वर्ण जो न तो पूर्णतः स्पर्श व्यंजन हो न तो पूर्णतः ऊष्म व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। शुद्ध अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या 4 है। अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या 4 है और ये 4 कौन कौन हैं? य, र, ल और व। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 य, र, ल, व। उष्म व्यंजन वर्ण
उच्चारण स्थानों की रगड़ या घर्षण से उच्चरित होने वाले वर्ण उस व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जैसे तालवी स, तालु, मूर्धनी स, मूर्धा, दंती स, दंत और ह। यानी उस व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 4 है, तालवी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। संयुक्त वर्ण, वर्णों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों की संख्या 4 है। ये वर्ण हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त वर्ण की संख्या भी 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ आधा क धन मूर्धनी स, प्लस को धन कहा जाता है। छ बराबर आधा क धन मूर्धनी स, त्र बराबर आधा त धन र, ज्ञ बराबर आधा ज धन य, स्र बराबर आधा तालवी स धन र। प्लुत वर्ण, जिस वर्णों के उच्चारण में तिगुना समय लगे प्लुत वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है। ओम, ओम।